इसमें सीएबी नीचे आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर जो है एमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चार्ज के सेटिस्फेक्शन का फॉर्म फाइल करना है तो आप कैसे फाइल कर पाएंगे। इसके लिए एक फॉर्म होता है CHG04, वो की हमें एमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। इसको यहाँ पर जो है जिसने चार्ज यहाँ पर क्रिएट किया है, यानी कि जो भी बैंक एनबीएफसी है, वो भी यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करने के लिए अपलोड कर सकते हैं, या फिर जिसके लिए चार्ज क्रिएट किया गया है वो भी, यानी कि दोनों ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर लॉगिन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन के लिए दो प्रोसेस यहाँ पर रहते हैं, एक रजिस्टर्ड यूजर, एक बिजनेस यूजर। तो आपको बिजनेस यूजर यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आएगा बिजनेस यूजर। तो एज एन बिजनेस यूजर आप रजिस्टर कर लीजिएगा, तो आप जो है कंपनी के बिहाफ पर भी कर पाएंगे, या फिर जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है, पार्टनर है, उनके बिहाफ पर भी कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है इसका। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो कि उनके हैं, उस पर ओटीपी जाएंगे। डिटेल वेरीफाई करके एड्रेस वेरीफाई कर लेना है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद जो है जो ओटीपी है वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर वेरीफाई करते हैं आपकी यूजर आईडी क्रिएट हो जाती है। अब यूजर आईडी जो होती है वो आपकी नॉर्मल जो ईमेल आईडी है, जैसे कि आपने जीमेल यूज किया है या मेल, जो कोई भी आपने यूज किया है, तो वही आपकी जो है लॉगिन आईडी बनेगी। तो जैसे हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ एंटर करनी है। फिर उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा, उसको एंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब यहाँ पर आपको एमसी सर्विस, इसमें आपको क्लिक नहीं करना, केवल स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कंपनी फाइलिंग में जाना है। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा चार्ज मैनेजमेंट। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको CHG1 फाइल करना बताया था, अब मैं बता रहा हूँ आपको CHG4 फाइल करना, इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। इस पर क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप जिसके थ्रू ये फाइलिंग कर रहे हैं, जैसे आप डायरेक्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जितनी भी कंपनियाँ हैं तो उनके लॉगिन में ऑटोमेटिकली दिएगी। बाकी अगर कोई प्रोफेशनल अपने लॉगिन के थ्रू कर रहे हैं तो फिर वो तो किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग कर सकते हैं। उनका यहाँ पर कंपनी का उनको सिन नंबर डालना होगा। बाकी आप अगर कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं, या फिर कंपनी की जो डायरेक्टर्स हैं उनके वो खुद से अपने लॉगिन से कर रहे हैं, तो उनके केस में स्पेसिफिक कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ से जो है आपको एंटिटी की डिटेल्स, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हमने हाइड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, तो जो आपका लेटर होगा उसमें से आपको जो है ये डिटेल्स देखकर एंटर करनी होगी। इसके लिए जो है आपको बैंक से, फिर एनबीएफसी से, जहाँ से वो चार्ज क्रिएट था और वो सेटिस्फाई हो गया है, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर लेनी होगी। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आपको जो लेटर है उसमें से देखकर ही यहाँ पर एंटर करनी है। तो पहले मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो फॉर्म है यहाँ पर फाइल किया जा रहा है बियॉन्ड द 30 डेज बट विद इन 300 डेज। तो उस केस में ये भी पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो इस केस में क्या है कि भाई ये जो है 30 दिन के मतलब अंदर अंदर ही फाइल किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पर है कि जो फॉर्म अगर फाइल किया जा रहा है बियॉन्ड 30 डेज, उस केस में जब आप यहाँ पर यस करेंगे तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको जो सही डेट है, जैसे ऊपर हमने जो डेट डाली है उसके हिसाब से डेट डालने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि जो करंट डेट है वो हमारी जो 300 डेज वाली कंडीशन है, तो उसको यहाँ पर मतलब फुलफिल नहीं कर रही है कि हमारा जो चार्ज है वो हमने 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो है वो हम सेटिस्फेक्शन के लिए फॉर्म फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपका बियॉन्ड 30 डेज है बट विद इन 300 डेज है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके हिसाब से डेट भी यहाँ पर ज़्यादा आएगी। मैं भी यहाँ पर डेट को एक बार अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर हमने अप्रैल की डाल दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जब डिटेल डाल देंगे तो इसमें ये होगा कि जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर 300 डेज से ज़्यादा है, लेकिन वो 300 दिन के अंदर अंदर है, तो वो डिटेल्स फिर उस हिसाब से यहाँ पर फैच होगी। ठीक है, अब अगर आपका जो फॉर्म है वो बियॉन्ड 30 डेज नहीं है, यानी कि विद इन 30 डेज आप इसको फाइल कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिया है, तो जो एक्चुअल डेट है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो आपका फॉर्म है वो बियॉन्ड 300 डेज है। उस केस में अगर आप इसको यस करेंगे तो फिर उसके लिए आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। इस केस में ऐसा नहीं है, मैं फिलहाल यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो है एप्लीकेंट के द्वारा भी फाइल हो सकता है, और चार्ज होल्डर यानी कि जिसने चार्ज क्रिएट किया है
तो अभी कंपनी के बिहाफ पर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चार्ज होल्डर यानी कि बैंक एनबीएफसी के बिहाफ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो फ्री ऑप्शन आपको लेना होगा, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर ये जो डिटेल्स है ये कंपनी के बिहाफ पर फाइल हो रही है, तो इसको हमने यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर लिया है। वेदर द चार्ज इज सेटिस्फाइड इन फेवर ऑफ एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी और असाइनी, इस केस में नो है, बाकी ये पर्सन स्पेसिफिक डिटेल है। अब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा चार्ज का नंबर, तो जो चार्ज की रेट होता है उसका एक यूनिक नंबर होता है, वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो ये जो है आप आरओसी की वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा चार्ज की रेट होता है उसका एक फॉर्म भरा जाता है, तो उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जैसे आप यहाँ पर चार्ज की आईडी एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ चार्ज होल्डर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, प्रॉपर नेम आएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करनी होगी, कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही होगी। अब उसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट जो भी मॉडिफिकेशन की डेट है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है तो सेम डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनल अमाउंट भी ऑटोमेटिकली आ रही होगी। इसके बाद आएगी इन केस ऑफ द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज फॉरेन करेंसी, तो अगर कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर डिटेल्स आपको जीरो कर देनी है, ठीक है। बाकी ये डिटेल जो है आपको एक बार चेक करनी होगी, तो एमसी की इस वेबसाइट से भी आप ये डिटेल चेक कर पाएंगे, जो लेटर आपको मिला है उससे भी आप ये डिटेल चेक कर पाएंगे। उसके बाद आपको जो है सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो लेटर जो कि आपको बैंक से मिलता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए, वो यहाँ पर आपको अटैच करना होगा। फिर इसके बाद जो भी ये ऑथराइज पर्सन है वो यहाँ पर किस रेजोल्यूशन नंबर के थ्रू ऑथराइज्ड है वो डेट सेलेक्ट करनी होगी और उसका नंबर यहाँ पर लिखना होगा रेजोल्यूशन का, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से जो है आप सेलेक्ट करेंगे, जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि ये फॉर्म जो है डायरेक्टर के द्वारा फाइल किया जा रहा है, फिर उनका यहाँ पर डिन नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन आएगी, तो जो यहाँ पर डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको चेक करना होगा, सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है जो चार्ज होल्डर है यानी कि जो भी बैंक एनबीएफसी है उनका यहाँ पर पैन नंबर आएगा, उनके यहाँ पर ईमेल आईडी आएगी और जो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो उनके द्वारा वेरीफाई की जाएगी, ठीक है। इसमें जो है सर्टिफाइड प्रोफेशनल की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो छोटी कंपनी है उसके इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनी है उस केस में जो है यहाँ पर ये सर्टिफाइड प्रोफेशनल की भी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो बाकी ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिन नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है पैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर प्रॉपर ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी होगी। और ये जो डिटेल्स है यहाँ पर इसमें 2% के डीएससी लगेंगे, एक तो जो डायरेक्टर है कंपनी के बिहाफ पर या फिर जो भी आपने पर्सन सेलेक्ट किया ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सीओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, और जो बैंक है उनके बिहाफ पर ऑथराइज पर्सन के यहाँ पर डीएससी लगेंगे। तो ये डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स को एक बार प्रॉपर्ली वेरीफाई करना है, सेव पर क्लिक करके उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, इस टाइप का मैसेज आएगा आपको, योर रिक्वेस्ट फॉर CHG04 हैज बीन सबमिटेड। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। अब उसके बाद आपको जो है माई एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद पेंडिंग फॉर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो देखने के लिए मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड PDF पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड PDF पर क्लिक करके जो PDF फाइल है इसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ, ये कि यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड होगी, तो ये जिप फाइल है इसको आपको जो है एक्सट्रैक्ट करना होगा। राइट क्लिक करके इसको जो है यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। उसमें आपको जो है आपके सिस्टम में WinZip और WinRAR होना जरूरी है। मैं ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये वो फाइल है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करके और ये जो PDF फाइल है इसको यहाँ पर जो है हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद PDF फाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद इन दोनों ऑप्शन पर जो यहाँ पर DSC अटैच होंगे डायरेक्टर के, फिर उसके बाद जो के लिए आप ये जो है फॉर्म चार्ज का फॉर्म सेटिस्फेक्शन फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो बैंक या फिर जो भी NBFC है उनकी तरफ से जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनके यहाँ पर DSC अटैच होंगे। इसके बाद PDF को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पर इसी पोर्टल पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का, तो उसमें PDF फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो है इस टाइप का मैसेज आएगा, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे जिस भी डायरेक्टर के ऑथराइज्ड पर्सन के आप यहाँ पर DSC अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। तो DSC रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, जैसे अपलोड हो जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का बटन एनेबल होगा। उसके बाद आपको जो है फॉर्म की फीस आएगी क्योंकि ऑथराइज कैपिटल के बेस पर होती है। प्रॉपर्ली आपको जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके
पेमेंट है वो कंप्लीट कर देनी है। पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो चार्ज सेटिस्फैक्शन का फॉर्म है सक्सेसफुली फाइल्ड हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपको MCA की वेबसाइट पर भी शो करेगा कि ये जो चार्ज है ये पर्टिकुलर इस डेट में सेटिस्फाइड हो चुका है। तो इधर लेटेस्ट वीडियो, इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST, इनकम टैक्स, ROC फाइलिंग, कंप्लायंस के रिगार्डिंग सारी वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियोज को देखें और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।